नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ दिनारा विधायक विजय मंडल हैं। इनसे जानेंगे कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, जिसमें लालू जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर है, लेकिन इसी में कुछ और बातें निकल कर आई। उन बातों को जानेंगे विजय मंडल जी से। विजय मंडल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। आपका भी। आप ये बताइए कि कल जिस तरह से मौर्य लोक में उत्साह था, वह क्या इशारा कर रहा है? कार्यकर्ताओं में उत्साह है तेजस्वी के प्रति, और बिहार परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि लोग ये मान कर चल रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव करेंगे और तेज प्रताप एकदम साइड रहेंगे। तेज प्रताप जी सहयोगी हैं, और यह राज तेजस्वी को मान चुका है, और लीडर्स एक ही होता है, और उस नेतृत्व में क्षमता, नेतृत्व की क्षमता और संपूर्ण लोगों का समायोजन करने की क्षमता और हमारे नेता तेजस्वी यादव में है। देखिए, हमारी शुरू से आदत रही है कि किसी के पारिवारिक मामला में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन हम बराबर यह कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है, और लालू प्रसाद का एक चाय की चुस्की, एक उनका हेयर स्टाइल भी खबर बनती है। इस कारण से लालू प्रसाद से जुड़ी हर बातों को दिखाना हम जरूरी समझते हैं। कल जिस तरह से तेजस्वी जी का भाषण हो रहा था, उस दरमियान जिस तरह से तेज प्रताप जी बाहर निकल गए, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, वो दो बार बाहर निकले। एक बार तो श्याम रजक जी बैठे हुए थे, उनको लाने के लिए निकल गए, और लोग देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं तेज प्रताप जी। तो उन्होंने बहुत सम्मान के साथ, हम लोग के नेता हैं आदरणीय श्याम रजक जी, उनको नीचे बैठे थे, उनको ले आकर के मंच पर बैठाए। ये बहुत सराहनीय कार्य था। हो सकता है इसी तरह से किसी कार्य के लिए वो बाहर गए हो, और इस पर मेरे दृष्टिकोण में वो अर्जुन मानते हैं तेजस्वी जी को, और तेजस्वी के प्रति उनका कोई मत नहीं। यही बात हम जानना चाह रहे हैं विजय मंडल जी, कि वो अर्जुन भी मानते हैं। तेजस्वी जी का बयान जब तब आता है कि नहीं हमारे बीच सही है। सबसे बड़ा चीज है कि लालू जी का आता है कि कहीं कोई खटपट नहीं है, लेकिन जब कुछ बातें आती हैं तो आपको पता है कि लालू परिवार पर सभी का ध्यान रहता है, एक एक उनका हरकत पर जो है वो खबर बन जाती है। तो जिस तरह से तेज प्रताप जी गए, और उसके बाद तेज प्रताप जी ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित भी नहीं किया, ये प्रश्न उठ रहा है। नहीं, तो समय नहीं था। वो तो संबोधन में नेतृत्व ने सीमित लोगों के लिए ही समय निर्धारित किया था, जिससे कि हमारे देश से बाहर, राज्य से बाहर के जो लोग आए, राज्य अध्यक्ष आए थे, उनको संबोधन किया गया। और प्रस्ताव पर श्याम रजक जी बोले, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बोले, भोला जी बोले, और इसके बाद में नेतृत्व ने तेजस्वी यादव को और जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को संबोधन के लिए आमंत्रित। चलिए, संबोधन के लिए 2 मिनट अपने ही पार्टी में तेज प्रताप जी को समय नहीं मिला, ये बात मार्केबल है, और लालू जी के दाएं बाएं तेज प्रताप जी को जगह नहीं। बगल में वो बैठे हुए थे, बाएं साइड में मीसा भारती थी, तेजस्वी यादव दाहिने थे, उनके बाद सिद्दीकी जी शायद थे, और उसके बाद तेज प्रताप जी थे जी। सिद्दीकी जी भी हम लोग के इस राज्य के धरोहर है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 77 से उनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा है। उनको सम्मान देना पार्टी का सम्मान है, और पार्टी ने जो सिस्टम बनाया था बैठने के लिए, हम समझते हैं कि इससे अच्छा व्यवस्था नहीं हो सकता है। और हम लोग के राज्य के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में जहां पार्टी प्रमुखता की ओर बढ़ रही है, मजबूती से आगे बढ़ रही है, इस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। अच्छा, जगता बाबू में और तेज प्रताप में संबंध नॉर्मल है? अब ये तो उनके दिल की बात है, लेकिन विजय मंडल जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, कृपया शब्दों से न खेले, साफ साफ मुझे बताएं। नहीं, हमको जगदानंद सिंह उस समय एमएलए बने थे 1950। जगता बाबू पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जगता बाबू ऐसे लोग बिरले पैदा होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारा सवाल है कि क्या जगता बाबू का तेज प्रताप यादव के साथ संबंध नॉर्मल है? जगता बाबू में बहुत अहमियत है कि नेतृत्व को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार उनके परम मित्र थे, परम मित्र थे नीतीश कुमार, लेकिन नेतृत्व का जहां तक सवाल आया, उन्होंने लालू प्रसाद के नेतृत्व को से अलग नहीं हुए। उनका संबंध शरद यादव से बहुत मधुर था। वो अपने नेता शरद यादव को मानते थे, लेकिन जब सवाल आया
आपको नहीं याद होगा जो हमको याद नहीं है विजय मंडल जी, एक लाइन आपका हम अभी थोड़ा सा ये करेंगे कि जगता बाबू की वफादारी पर कहीं कोई शंका की बात नहीं है। लालू जी के सबसे क्लोज है, अखमुद्दा विश्वास है उन पर, इस पर हम सवाल नहीं है मेरा सवाल है कि क्या तेज प्रताप जी के साथ इन बातों को ना घुमा के आप साफ अगर बताएं तो हमारे दर्शक भी इस चीज को समझेंगे कि तेज प्रताप जी का जगता बाबू के साथ संबंध नॉर्मल है। मेरे तरह एक मिनट सुन लिया जाए तो शरद यादव और जब जनता दल टूट रहा था उस समय की भी 1 सेकंड में मैं आपको घटना बताते हैं। शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव करते हैं जी, और जगदानंद सिंह उनका प्रस्तावक बनते हैं जी। जगदानंद सिंह प्रस्तावक बनते हैं शरद यादव जी का, दिल्ली में नॉमिनेशन होता है और दूसरे दिन पटना में आते हैं तो लालू प्रसाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं। उस समय शरद यादव जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद जी का भी प्रस्ताव समर्थन किया और वो माना कि आज नेतृत्व जब उस समय संकट में था तो लालू प्रसाद का नेतृत्व मजबूत है। लालू प्रसाद के नेतृत्व को आज भी मजबूत मानते हैं और ये मानते हैं कि बिहार में तेजस्वी के सिवा कोई विकल्प नहीं। आप थोड़ा विषयांतर जा रहे हैं। हमने शुरू से कहा कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा नेता, उनके जैसा लोकप्रिय नेता, आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें अनुशासन का बोलबाला है, एक परिवार और एक पार्टी में एक मुखिया रहता है तो चलता है, और ये आपकी पार्टी से सीखा जा सकता है। इन सवालों पर हमारा कोई नहीं है दिक्कत ये है कि क्या जिस लालू प्रसाद के इशारे पर पूरा बिहार चलता था, जिन्होंने दिखाया कि शासन कैसे किया जाता है, वो लालू प्रसाद अपने घर में फिट है, घर की समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं? ये हमारा सवाल है। लालू प्रसाद जी के सामने सब बौने हैं और लालू जी के सामने किसी की हैसियत नहीं है कुछ करने की। और लालू प्रसाद जी का जो मार्गदर्शन होगा, जो नेतृत्व उन्होंने जो निर्देशित करेंगे, न सिर्फ परिवार बल्कि ये पार्टी उनकी परिवार है, उनका पार्टी उनका परिवार है और इसमें जो चाहेंगे वही होगा। और जगदानंद सिंह उसके सहयोगी हैं और जगदानंद सिंह संकट मोचन है। जब जब संकट पार्टी पर पड़ा है, लालू परिवार पर पड़ा है, उस संकट के घड़ी में जगदानंद सिंह बगल में खड़ा रहे हैं। और शुरू से यह परिवार का इतिहास रहा है जगदानंद सिंह के परिवार का। वो जब जब गरीबों की लड़ाई हुई है, आपको मैं 1977 की घटना याद दिला रहा हूं, जब सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर में चुनाव हुआ तो यह परिवार कर्पूरी ठाकुर को चुना। चौधरी चरण सिंह में और चंद्रशेखर में चुनाव हुआ तो यह परिवार चौधरी चरण सिंह को चुना। यह हमेशा से लोहियावादी रहे हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और लालू प्रसाद के सहयोगी के रूप में आज जगदानंद सिंह वज्र की तरह खड़ा है। एक आखिरी सवाल है विजय मंडल जी कि कांग्रेस को तो आप लोगों ने न घर का रहने देते हैं न घाट का, क्यों? नहीं, कांग्रेस को हम केंद्र में अपना सहयोगी मानते हैं, बिहार में भी सहयोगी मानते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से वो कर रही है अपने, आज कांग्रेस के पास आज कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस दूसरे के जनाधार पर खेलना चाहती है तो ऐसे नहीं, और आप यहाँ वो नहीं होने देंगे? ये नहीं होने देंगे हम। निश्चित तौर पर अब यह राज बिहार में तेजस्वी को देखना चाहता है और यह राज उब चुका है इस सरकार से। लेकिन इस सरकार की नीतियों का आप लोग कहां खुद को ढंग से विरोध कर पा रहे हैं? अभी तो जो कहा जाए कि अब सरकार नाम की बिहार में कोई चीज नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, कल मैं उच्च अधिकारी के यहाँ बैठा था, वो अधिकारी कह रहा था कि इतना देश में कहीं इस तरह की घिनौनी व्यवस्था नहीं है जो आज बिहार में हो गई है। या मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा जहां देना पड़ता हो और ऑनलाइन बात हो रही है कि सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है। आप पटना में 1 कट्ठा जमीन किनते हैं, इसका दाखिल खारिज कराने के लिए आपको कितना पसीना छुड़ाना पड़ रहा है। इस सरकार की उपलब्धि है। प्रखंड से लेकर के और सचिवालय तक कहीं काम बिना पैसा का कोई करा दे तो मैं चुनौती। अब मैं ये नहीं आरोप लगाता हूं कि केवल हम लोगों का काम नहीं होता है, किसी जदयू के लोग हों, भाजपा के, जनता का भी, तो जनता का, मेरे सबका काम एकदम रुका हुआ है। और सीधे आरसीपी टैक्स, जिस तरह से आरसीपी टैक्स बांधा गया है, वो लगता है कि गांव गांव में आरसीपी टैक्स चला गया है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ दिनारा विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, कल भी आपको हमने खबरें दिखाई थी
कि किस प्रकार तेजस्वी यादव के भाषण के दरमियान तेज प्रताप यादव चले गए थे, लेकिन बाद में फिर वह लालू जी के साथ ही बाहर निकले। हालांकि इन बातों का विजय मंडल जी खंडन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।